कृपा बनाए रखना। और बहुत मेहमान आ रहे हैं, एक बार भैया चलो मसला से एक बार मेहमानों का सम्मान। तो एक गीत है सम्मान में, सबके लिए हो जाएगा। जो भी लखनऊ से आए हैं, बिजोरी से आए हैं, ताबियात से आए हैं, कहीं से भी आए हो, सारे मेहमानों का एक बार भैया सम्मान हो जाएगा। बोलिए गरिया आज ज्यादा, जो भी ज्यादा आवाज करेगा आज उसको ज्यादा भंडारा मिलेगा। भंडारा खवाने वाले, जो ज्यादा आवाज करेगा भाई ज्यादा भंडारा खाएगा, जो कम आवाज करेगा तो कम नहीं देना, मन चिल्लाने है ना भैया। हाँ जोर जोर से चिल्लाने। हाँ क्या कहते हैं, अरे सुन लेना मोरी हो कलिया मैया, अरे सुन लेना मोरी हो कलिया मैया, बोले सभी सगा समाज का जोर से आवाज आपकी आनी चाहिए मेरी कम। बोले रगा दायदा शंभो बाबा हाथ नरहरी दायदा जी 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 मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे उन्होंने माता गोरा समझाने लगी कि बेटा आप अपने आप इतना परेशान मत होइएगा। उन्होंने कहा कि परेशानी ये है कि भैया बाबा ने मेरे बच्चों को क्यों बंद किया है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है कलिया, हम बोले बाबा से कह देते हैं। यहाँ पर गौरव भैया ने बाबा से कहे, बाबा आपने क्यों बंद किया है। वो बताते हैं कि मैंने ये बच्चों को ज्ञान शिक्षा दीक्षा देने वाला गुरु की जरूरत है और उनके लिए मैंने बोले उनको बंद किया। तो यहाँ पे कलिया पूछने लगी तो बाबा ये दुनिया संसार में आपके अलावा ऐसा कौन सा गुरु है तो मेरे बच्चों को शिक्षा दीक्षा ज्ञान देगा। ताली जोर से बजानी पड़ेगी। हाँ आपके अलावा दुनिया में कौन है। अगर ज्ञान देना था तो आपको देना था, आपने कचारगढ़ की गुफा में बच्चों को क्यों बंद किया। उन्होंने कहा बोले हाँ बेटा ये सही कहती हो देवी, पर बोले सुनो तो मेरी बात बताओ। अरे बोले ये धरती में भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले गुरु का जन्म हो चुका है। तो बोले कौन है। उन्होंने फिर बाबा भोलेनाथ बिठाल की कलिया को समझाते हैं। उन्होंने समझाया, कहा बोले देवी परवा कोट बिरार वंशी उम्मा गड्ढा कोर के राजा महाराज राजा पुलसियो माहिरवा का पुत्र जिनका नाम कुपार है। कुपार बाबा बोले एक नामक गुरु है और कचारगढ़ के काम काज जंगल में सेमरमड़ा के नीचे वो तपस्या कर रहे हैं। ताली बजानी पड़े। हमने कल बता दिया, कल की कथा में हमने गुरु को सेमरमड़ा के नीचे बिठा के आए। कथा में कहीं अगर बिगाड़ी लगती हो तो मुझे आप जरूर खबर करोगे, मुझे संदेशा देना। यहाँ पर मेरे बहन भाई ये संदेशा बाबा को बताते हैं। और यहाँ से मेरे भैया कलियादाई पूर्ण तरह हृदय पर धारण करती है और धारण करने के बाद यहाँ से रायदार जगोदाई के पास जाती है और रायदार जगोदाई से बताती हैं कि बाबा भोलेनाथ ने कहा है कि अगर आप अपने बच्चों को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो रायदार जगोदाई भी कुछ दिन के बाद वहां पहुंच जाती है। भैया रवि उन्होंने पहुंच गए वहां और जैसे ही वहां पहुंचे तो देखना क्या होता है। यहाँ से जैसे ही रायदार जगोदाई और कलियादाई पहुंचती हैं तो पहुंचते पहुंचते भैया उनको काफी देर हो गया और जाकर के वो सवालाग झाड़ी बनस्पति में वंदना करते हैं। उन्होंने वंदना करते हुए उन्होंने स्थान नहीं देखा था। सवालाग झाड़ी में आवाज देते हैं। आपने अगर गुरु कुपार बाबा को नहीं जानते हो तो हम एक संदेश दे देते हैं। आपने सुना होगा कि कोई संत ऐसा था कि तपस्या करते करते उनके शरीर में दीमक लग गया था। आपने सुना होगा कि एक संत धरती में ऐसा था
कि तपस्या करते करते दीमक लग गया था, तो वो संत और कोई नहीं थे, वो हमारे गुरु गोरखनाथ, गुरु गोपाल बाबा थे। ताली बजाओ, गुरु गोपाल बाबा। हाँ हाँ हाँ। अब आप कहोगे विचार करके कि भैया यहाँ से संदेश कैसे हुआ, तो पूर्ण तरह आप लोग अभी भी सोचोगे कि ये बात तो हमने 4 वेद 18 पुराणों में सुना है, तो जरूर सुना होगा आपने, पर मैंने आपको ये गाथा अमर गाथा है। अगर इसको 4 वेद 18 पुराणों पर ले जाओगे तो गाथा आपको मिलने वाली नहीं है, इसलिए आपसे संदेशा देना। ये यहाँ पर नहीं मिल पाई। अगर आपको ढूंढना है तो पुणे में चले जाइए, पुणे में पूर्ण तरह आपको ये पुणे का रास्ता ग्रहण हो जाएगा। तो यहाँ से गए और चलते चलते भैया सवालाम झाड़ी बनस्पति में श्यामर बड़ा के नीचे बाबा गोपाल अपने आसन लगाए बैठे, और जैसे ही उन्होंने आसन लगाए और कुछ देर के बाद यहाँ से माता कलिया और राजदार जगोदाई पहुंच जाते हैं। अब चलते चलते मेरे प्यारे बहुत तेजी से आवाज देती है, ओ भैया गोपाल भैया कहाँ हुए धाड़ी में, कहाँ पे हो आप? काफी अंदाजा पे तेज गति से तेज आवाज देती है। थोड़ी देर के बाद में दोनों बहना बाबा गोपाल के पास पहुंच जाते हैं। अब आप कहोगे अचानक की बात रही, उसी दिन थोड़ी हल्की वर्षा हो गई। वर्षा हो गई तो जब दीमक लगा था शरीर में, तो जब जल की वर्षा हुई तो बाबा गोपाल के सिर जो था वो जल आने से, वो बूंदों पड़ने से दीमक थोड़ी हट गई थी, और उसी समय पर राजदार जगोदाई और कलियादाई का आगमन हो ही जाता है। जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, ओ भैया प्रयास गोपाल बाबा ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बार फिर बोला, वो भैया यहाँ पे फिर नहीं बोले, तो दूर से अर्जी लगाते हैं, ये भैया गुरु भैया हम तुमको वंदना करते हैं, हमें बाबा भोलेनाथ ने पहुंचाए, आप हमसे बात करो। थोड़ी देर के बाद में गोपाल बाबा बोलते हैं, क्या बात है बहना, ये सवालात झाड़ी बनस्पति में कैसे आगमन हुआ तुम्हारा, क्यों आना हुआ बताओ जरा। तो यहाँ से राजदार जगोदाई बाबा गोपाल से कहते हैं, बाबा भोलेनाथ ने हमारे 33 कोट बच्चों को कचारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया है, और उन्होंने बताया है अगर गोपाल बाबा को लिवा लाओगे तो वही को यहाँ से मुक्ति दिला पाएगा, अगर बाबा नहीं आ पाए तो कचारगढ़ की गुफा में बच्चों को काफी देरी रहना पड़ेगा। हाँ रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा तो ये बात है। उन्होंने अपने गुरु को अर्जी लगाए, हीरा सुखा दादा को अर्जी लगाते हैं, कौन? गुरु गोपाल बाबा। जैसी अर्जी लगाए तो यहाँ से संदेशा प्रकट होता, बेटा मंत्रों का सदुपयोग होना चाहिए, जाओ अगर किसी का सहयोग कर सको तो बोले आप कर दीजिएगा। यहाँ से वंदना होती है और बाबा गोपाल राजदार जंगो और कलियादाई के साथ यहाँ से चल पड़ते, और चलते चलते क्या कह रहे हैं, बढ़िया वंदना करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और क्या बोले, आपने कम भोजन किया, आवाज पहले सुनो, आप नहीं बोलना, पहले राजाओं की तरफ से हो जाए, एक बार तो परीक्षा जरूर हो। इतने तो भारत माता की हो रही। अब आप लोग क्या करने वाले समझ जाओ। चलो इतनी जोर से आवाज देना, इतनी जोर से देना कि पूरी बनाने वाले खटखट बना रहे। हाँ देवी कहेंगे बेटा हमें परेशान हो रहा है, अरे करना तो पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जोर से बोलो। चलो नर्मदा दायिता। अच्छा तुम भी शामिल हो गए, क्या बात है भाई, आप लोगों से हमने मना किया था। कोई बात नहीं है सांस लेने के लिए, हम भैया आप दुनिया को दिखाने वाली हो, आप तो जीते ही जाओगे, कोई बात नहीं का भैया। हाँ दुनिया दिखाने वाली हो माता, अब तुम ना जीतो तो दुनिया कहाँ से। तो चलो भैया बसना, अब यहाँ से लौटते हैं। एक बार और बोल दो ना भैया, बोले के राजा। तो मेरे प्यारे बच्चों गानो, अभी को गानो इसको गहरे करो और बनाओ अच्छे से। हाँ रवि भैया क्या बात है, यहाँ पर उठा है। जैसे ही बाबा गोपाल को लेके आगे चलती है और गीत गान करती रहती है, और धीरे धीरे भैया आगे बढ़ती रहती है। यहाँ जैसे ही आगे बढ़े तो चलते चलते उनको शाम हो गया, और संध्या का समय सूरज नारायण अस्त होने वाले थे, और यहाँ पे वो
कछारगढ़ की गुफा के किनारे पहुंच जाते हैं। जैसे ही कछारगढ़ की गुफा के किनारे पहुंचे हैं तो यहाँ भैया शाम हो गया। तो यहाँ पे रायदार जंगोदाई कलियादाई और बाबा गुरु गोपाल बाबा, कलियादाई को तो काफी निगना रहा तो कलियादाई थकान महसूस करने लगी तो पीछे रह गई। लेकिन उस स्थान तक कौन कौन पहुंचे? गुरु गोपाल बाबा और रायदार जंगोदाई। अब दोनों पहुंच गए। अचानक की बात रही, जैसे ही कछारगढ़ पहुंचे हैं तो उन्हें गुफा का दिशा दशा पता नहीं चला। चिंगारी मत डालो, ये सिंह दिशा दशा पता नहीं उनको। जब पता नहीं है, साफ हो गया तो उन्होंने विचार किया भैया चलो न बोले कोई वृक्ष में चढ़ के देखते हैं, अगर कहीं कछारगढ़ का गुफा देखा जाए तो बोले आज ही उनको निकाल के लेके चलते हैं। किनको? 33 बच्चों को निकाल के चलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे बहन भाई, अब वो बरगद का वृक्ष लगा हुआ था कछारगढ़ की गुफा के किनारे पर, उसी गुफा में चढ़ने लगते हैं रायदार जंगोदाई और बाबा गुरु गोपाल बाबा। यहाँ से जैसे ही बरगद पर चढ़ रहे तो जाने की बात ये रही कि जो बरगद का वृक्ष है उसी वृक्ष में गरुड़ राज महाराज ने अपने बच्चों को जन्म दिया था। ताली बजाओ। अचानक की बात रही, वो जहां चढ़ रहे हैं गरुड़ राज महाराज ने उसी बरगद के वृक्ष में अपने बच्चों का घोंसला बना था और वहां पर कुछ दिन पहले उनकी देवी ने उनका जन्म दिया था। अचानक की बात रही कि गोपाल बाबा और रायदार जो जंगोदाई है वो चढ़ रही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बमीटा है नीचे, जहां पर बरगद का वृक्ष लगा हुआ है। वहां पर जो बमीटा है उस बमीटा से नागदेवता काफी दिनों से बसेरा कर रहे थे। उस दिन जब दोनों बरगद के वृक्ष में चढ़ने लगे तो नागदेवता ने देखा और उस समय 4-5 बजे का समय, काफी संध्या का समय हो गया था। तो यहाँ पे नागदेवता विचार कर रहे हैं कि आज ये दोनों मानव ये बरगद के वृक्ष में शाम का समय क्यों चढ़ रहे हैं। उन्होंने सोचा, बोले भैया आज मुझे लग रहा है गरुड़ राज के बच्चों के लिए ये मानव आए होंगे। बोले उन्होंने नागदेवता ने विचार किया कि थोड़े चढ़ने दो, इनको नीचे लेके आने नहीं देना है। बोले तो यहाँ पर गोपाल बाबा ऊपर हो रायदार जंगोदाई नीचे, और ऊपर को जब जैसे ही गए तो इन्होंने क्या किया, इधर नीचे नहीं देख पा रहे हैं कोई, क्या हुआ है। चलते जा रहे जैसे ही ऊपर गए तो ऊपर जाने के बाद गरुड़ राज महाराज के बच्चे बाबा गोपाल और रायदार जंगोदाई को देख करके गुस्सा होने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से आवाज आती है। अब यहाँ पर बच्चों की आवाज सुनकर दोनों घबरा गए, करें तो क्या करें। यहाँ पर बोले कोई दिशा दशा नहीं दिखाई दे रहा है, शाम होता जा रहा है। और बोले यहाँ पर सूरज महाराज अगर होगा तो बोले कछारगढ़ का गुफा का दिशा हमें नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर मन ही मन सोच रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में भैया जब बच्चों की आवाज सुने तो घबरा गए और थोड़े नीचे हो गए, और जैसे नीचे आने लगे तो मैं नीचे देखा तो नागदेवता भी नीचे से ऊपर को आ रहे थे। क्या हुआ, ऊपर जा रहे हैं तो गरुड़ राज महाराज के बच्चे आवाज कर रहे हैं। अब अगर नीचे उतरते हैं, यहाँ पर नागदेवता बैठे हुए हैं, अब जाए तो कहां जाए, बड़ी संकट की घड़ी खड़ी हो गई। अब यहाँ पर गुरु गोपाल बाबा रायदार जंगोदाई विचार करते हैं, ये भैया गोपाल भैया यहाँ पर देखो नागदेवता बैठे हैं। गोपाल बाबा ने नागदेवता से मन्नत करते हैं, बाबा हमें नीचे आने दो, हम कोई गलती करने नहीं आए। पर नागदेवता कोई बात नहीं सुन रहे। थोड़े देर के बाद अगर नागदेवता वहां से नहीं भागे तो मजबूरन रहा, यहाँ पे गोपाल बाबा को आवाज देना पड़ा। गोपाल बाबा ने आवाज दिया, हमें साथ दो, हमें बचाओ, हमें साथ दो, हमें बचाओ। और यहाँ पे जैसे ही उन्होंने आवाज दिया तो गरुड़ राज के महाराज के बच्चे जो थे वो भी चिल्लाने लगे। थोड़ी देर के बाद में पूरे कछारगढ़ की गुफा में आवाज गूंज गई। एक तरफ मानव की आवाज गूंजती है और एक तरफ बच्चों की आवाज गूंजती है। थोड़ी देर में गरुड़ राज महाराज दोनों अपनी पत्नी के साथ में भैया 33 कोस के बच्चों के लिए भोजन लाने गई थी और यहाँ पर अपने बच्चों के लिए भी भोजन लाने गए थे। तो लौट के जब वहां देवी के कान में जब दोनों मानव और बच्चों की आवाज जब पड़ जाती है तो यहाँ पर कछारगढ़ की गुफा में गूंजने लगती है।
और जैसे ही आवाज गूंजने लगी, ताली जोर से बजानी पड़ेगी, जोर से ताली हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे आवाज गूंजने लगी, यहाँ पर गरुड़राज घबरा गए, क्या हुआ, अपने बच्चों की आवाज कैसे आ रही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे देवी कहती है, महाराज आप जल्दी चलो, शायद बोले अपने बच्चों को कोई समस्या खड़ी हो गई। इन्होंने जितना भोजन इकट्ठा किया था सब रखा और रख के भैया वहां से चल चले। अब जैसे ही वहां से चल पड़े, चलते चलते जल्दी से उन्होंने 33 कोट बच्चों को कचारगढ़ की गुफा में भोजन दिया। आप कितने लोग हैं जो कचारगढ़ गए हैं, हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो गए, कचारगढ़ कौन कौन गया है। कचारगढ़ कौन कौन गए, 1 2 3 4 बस 5। और इधर देवियां कौन कौन गई हैं, भैया बताओ, मेरी माँ कौन कौन गए हैं, ठीक है। अच्छा तो मुझे बताओ, अगर एक जन गए तो आपको पता होगा जो कचारगढ़ में जो गुफा है, उस गुफा जो जब अंदर प्रवेश करते हैं तो आपने अंदर से देखा होगा एक सुरांग बनी हुई है ऊपर के साइड से, है ना भैया सुरांग, देखा कि नहीं देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा, एक सुरांग बनी हुई है। इसी सुरांग से सारे बच्चों को गरुड़राज महाराज भोजन देते थे, भोजन दिया करते थे। और जैसे ही उन्होंने उनको भोजन दिया और भोजन देकर के कुछ भोजन बचा था तो अपने बच्चों के लिए लेके आए और आकर के उन्होंने पूछा अपने बच्चों से, कहने लगे बेटा आज आवाज क्यों दे रहे थे आप लोग। उन्होंने कहा, बोले बाबा आप अच्छे आ गए, नहीं तो आज हमें मानव लेके चले गए होते। क्या बात करते, बोले हाँ कहाँ आए, कहाँ है, बोले उन्होंने कहा, बोले बाबा यहाँ पर बोले मानव आए हैं, कहाँ है, बोले इसी बरगद के वृक्ष में है। तो गरुड़ महाराज तेजस्वी में गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चों के लिए कौन आए हैं, अगर बात नहीं करोगे तो हम अपनी चौथ से तुम्हारे आंख खोल देंगे। ऐसी बातें बातें से बात करते हैं और बड़ी क्रोध भरी बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद में गुरु गोपाल बाबा खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर, गरुड़ महाराज हम तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं आए थे, हम आपसे माफी चाहते हैं, हमारी संकट भी खड़ी हो गई थी। हेलो बैठा है आवाज, तुमने तो चालू किया है, बदल उठाओ ना। उन्होंने कहा बाबा हम क्या बताएं आपसे, हम बड़ी संकट में खड़े हो गए थे। कौन कहते हैं, गोपाल बाबा कहते हैं। या गरुड़ महाराज पूछते क्या हो गया, अरे हम बोले 33 कोष के बच्चों को कुपाल से मुक्ति दिलाने आए हैं। अच्छा बोले तुम्हारा नाम कुपाल है, बोले हाँ, और तुम्हारे मैया बाबा का नाम, तुमने बताया। गरुड़ महाराज मेरे पिता का नाम है राजा तुलसी और मेरी माँ का नाम है प्रभाती देवी, परवाकोट प्रारवंशी उम्मा गुट्टा गोर का राजा हूँ मैं। हाँ ठीक है, बोले ये जानता हूँ। तो भैया गोपाल आप आ गए हो, कोई बात नहीं है, बैठो। बोले नहीं बोले शाम हो रहा है, अब हमें बोले गुफा का दिशा बता। उन्होंने कहा कि गुफा का दिशा नहीं पता चलेगा, शाम हो गया। तो बोले कैसे पता होगा, अरे बोले आज रात में तो भैया से बता दिया जाएगा, क्योंकि जब सूरज महाराज निकलते हैं तो पहली सूरज की किरण जब निकलती है तो गुफा के मुख में पड़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि संध्या के समय में गुफा का मुख नहीं दिखेगा, जब जैसे सूरज महाराज निकले तो हम आपको संदेशा बता देंगे। ताली जोर से बताओ, आज तुमको रुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, हम रुक जाते हैं। तो रुके वहां, तो पहले तो बताओ आप चिल्ला क्यों रहे थे, आवाज क्यों दे रहे थे। उन्होंने कहा बाबा गरुड़ महाराज इसे बंद करो, चलो मत करो। गरुड़ महाराज हम बोले जब कचारगढ़ की गुफा देखने के लिए हो रहे थे तो हम वृक्ष में चढ़े थे। बोले हाँ, तो ऊपर आए, बोले तो तुम्हारे बच्चे थे, तो इन्होंने सोचा होगा कि हम लेने आए, तो हम इनको लेने नहीं आए थे। अच्छा फिर अब जब नीचे उतर रहे थे, बोले तो नाग देवता बैठे हुए थे, तो हम बड़ी संकट में पड़ गए थे, तो हमको आवाज देना पड़ा, इसलिए बोले आवाज पहुंचे। ठीक है बैठ। तो नाग देवता और गरुड़ महाराज की बड़ी दोस्ती थी। अब कुछ जगह तो बता दिया गया है कि गरुड़ और नाग देवता की दुश्मनी थी, लेकिन पुनेर में बताया जाता है कि गरुड़ महाराज और नाग देवता की बड़ी दोस्ती थी।
वो जब भी जाते थे तो नागदेवता को बताते थे कि हमारे बच्चों को सेवा देना भैया, कोई अगर आए तो बच्चों को ले जाए तो आप ले जाने मत देना, कृपा करना इनकी सेवा देना। तो गरुड़ महाराज के बच्चों की सेवा नागदेवता देते थे। अब यहाँ बता दिया गया है कहीं कहीं कि भैया गरुड़ महाराज जो है नागदेवता के दुश्मन थे, लेकिन दुश्मन नहीं थे, वो पूर्ण तरह उनकी सेवा देते थे। उन्होंने जैसे कहा, बोले कोई बात नहीं है, हम सेवा देते हैं। तो रात में गुरु गोपाल बाबा राय तार जल को रोका गया। अब जो भी भोजन लाए तो बोले भैया रात रुक जाओ। तो गरुड़ महाराज भी उतर गए नीचे, नागदेवता भी बैठ गए और यहाँ पे गोपाल बाबा भी बैठ गए, राजदार जंगोदाई भी बैठ गई और रात में जो भी फल फूल थे सबने भोजन ग्रहण किया और रात में बैठ के चर्चा हो रही। अंगार प्रवेश कर गए। हाँ, अब सोचो कि अंगार कहाँ से आई, तो आपको पता है ना, अगर अग्नि को पहचान करने वाला कोई है तो वो मानव है, जिसको हम मूल्यवासी कहते हैं। मानव आगे की पहचान पत्थर से पत्थर टकरा के आ गया। हाँ, अब तो फैक्ट्री बन गई आप लोगों के लिए। हाँ, नहीं तो पहले आगे की पहचान कहाँ से होती थी, पत्थर से पत्थर टकराते थे और उसके बाद में कपास लेते थे या फिर सेमरमरा का जो वो होता था उसको लेते थे और चिंगारी बना के अग्नि को प्रकट कर लेते थे। तो अग्नि की कोई बड़ी बात नहीं है कि अग्नि को कहाँ प्रकट किया जाए। तो गोपाल बाबा को ज्ञात था तो गोपाल बाबा ने अग्नि देवता को प्रकट किए और वहां पर बढ़िया पूर्ण तरह बैठे वो समझे। अब रात के 12 बज रहे थे, यहाँ पे गरुड़ महाराज ने गोपाल बाबा से एक संदेशा दिया। बोले भैया गोपाल एक बात बता जरा। उन्होंने कहा क्या बात है? आपको बोले किंगरी बजाना आता है कि नहीं आता है? आप बच्चों को मुक्ति दिलाने तो आए, पर बताओ तुमको किंगरी बजाने आता कि नहीं आता है? तो गोपाल बाबा ने कहने लगे भैया गरुड़ महाराज मुझे बोले किंगरी बजाने नहीं आता है। तो बोले तुम बच्चों को गोपाल से मुक्ति नहीं दिला पाओगे, ताली बजाओ, नहीं दिला पाओगे। अच्छा हाँ, तो बोले क्या चाहिए? बोले अगर 33 कोट बच्चों को मुक्ति दिलाना है तो किंगरी बजाने वाला होना चाहिए। अब यहाँ पर गोपाल बाबा ने माथा पकड़ लिए, 12 बजे रात में अग्नि देवता के सामने माथा पकड़ के बैठ गए। बताओ बोले हे हे हीरा दादा, अरे आगे तूफान आंधी तूफान जल पवन पवन मेघ बादल बादल गर्जना सब बता दिया तुमने, लेकिन बोले तुमने मुझे कीर बजाना क्यों नहीं सिखाया? ताली बजाओ, ये सब बोल रहे हैं। अपने गुरु को बंदना करते हैं। जी 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 हाँ हाँ हाँ, हमें छोड़ के कलिया राई चल गई थी कथा में। हाँ, मतलब ले है ताली बजाओ, आ गई बात, आई जाए। तो हम भी कहते हैं माता जब भी चली जाओ तो रात जरूर जाने, क्योंकि कथा न रखवाए हमारी। और व्यवस्था तो अभी ऐसी हमारे समय की मालामाल है, डीजे ला ही जाते ताली बजा भैया एक बार और का, ऐसा थोड़ी होता है। जी जी जी, तो इसी प्रकार से यहाँ उन्होंने बदला दिया। तो वो बता रहे हैं कि भैया तुमको किंगरी बजाने, तो बाबा गोपाल कहते हैं गुरुराज महाराज मुझे किंगरी बजाने नहीं आता। तो बोले आप यहाँ रखो, बढ़िया रात रुके और 4 बजे का समय हुआ। और जैसे ही 4 बजे का समय हुआ यहाँ से गुरुराज महाराज बाबा गोपाल और राजदार जंगोदाई की विदा कर देते हैं। और कहाँ जा रहे हैं? अब जो जाते हैं हीरा सुखा दादा के दरबार धन्य गांव पहुंच रहे हैं। और कछारगढ़ से ज्यादा दूर धन्य गांव नहीं है, 1 किलोमीटर दूरी में। ताली बजा, 1 किलोमीटर दूरी में। हाँ हाँ, कभी भी जाना तो कछारगढ़ से पूछना कि धन्य गांव कहाँ है, जहाँ मैं आपको कथा सुनाना, पूर्ण तरह प्राप्त हो जाएगा। तो धन्य गांव यहाँ से जा रहे हैं दादा के दरबार में। और क्या कहते हैं पहुंच गए और जाकर के भैया किनारे पर पहुंचे। इसलिए जल्दी बग रहा हूँ, मुझे बाबा भोलेनाथ को लाना है और बारात भी लगा है। अब पहुंच गए और पहुंचे क्या कहते हैं हे गुरु दादा आज बोले पहले तो जाते हैं बातें देखते हूँ, देखने के बाद तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने पूरी तरीका क्यों नहीं दी, मुझे किंगरी बजाना क्यों नहीं सिखाया। तो गुरु दादा बड़े सर पे
हाथ रखते हैं और रखने के बाद उनको आशीर्वाद देते हैं। भैया अगर गुरु पूरी बात अगर आपको बताते हैं तो गुरु का मतलब क्या है? क्या बोला गुरु ने? अगर पूरा शिष्य को ज्ञान दे दे तो गुरु की हानि होगी कैसे होगा? इसलिए बोले मैंने तुमको नहीं बता पाया। हानि तो बनती है ना भैया, हाँ इसलिए नहीं बता पाया। तो कहते हैं दादा तो बताओ ना। तो बोले बैठो जरा। अब गोपाल बाबा दादा ही रसुका से अर्जी लगाते हैं। वो क्या कह रहे हैं? हे गुरुदेव भैया सिंगारी घर बन रही है। हे गुरुदेव सुने हे भगवान की लो भगवान
यहाँ भैया पूर्ण करे दादा को रात भर वहां पर ज्ञान अपने शिष्य गुरु गोपाल बाबा को दादा गुरु हीरा शुका देते हैं। रात भर पूर्ण तरह ग्रहण होता है, लेकिन सुबह तक उनको किंगरी का ज्ञान नहीं होता है। हाँ, कथा इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है? वो भी आदमी है, ताली बजाओ, न जाने क्या हो गया है। अगर कुछ दिख जाए तो समझ जानो ये भगवान बाबा क्या करें। सही कहा किसी ने, हे भारत माता हमको कुछ नहीं आता। सही बात है। आवाज आए चाहे नहीं आए, अब तो लास्ट पे रहेगा ही। अब आए चाहे बिल्कुल नहीं आए, हम क्या करें? हम तो 7 दिन हो गए चिल्लाते। अब आप लोग कहाँ देख रहे हो, क्या कर रहे हो? हम क्या कहें हम आपसे? हम कुछ नहीं कहेंगे। आज आपको गुस्सा नहीं करेंगे, हाँ, क्रोध थोड़ी वाले से नहीं बोलेंगे। आज हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आप देखो, नाचो, बोलो, सुनो ना सुनो, इसलिए नहीं बोलेंगे। आज तो भात दाद की बोले, ताली बजाओ, हाँ, आज दाल हाथ के हो। तो मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ पर जैसे गुरु बाबा ने पूर्ण तरह किंगरी बजा रहे हैं, और किंगरी बजाते बजाते क्या होता है देखो ना। उन्होंने काफी बजाया, पर गुरु गोपाल बाबा को रात भर में किंगरी का ज्ञान नहीं हुआ। जब ज्ञान नहीं हुआ किंगरी का, तो यहाँ से उन्होंने पानी रख दिया गया। अरे बाबा, मुझे तुम्हारी किंगरी की धुन बोले पूर्ण तरह हृदय पर धारण नहीं हो रही। बाबा कृपा करो ना, हमारे साथ चलो ना। तो यहाँ पे हीरा शुका दादा बाबा गोपाल के साथ तैयार हो गए। तो तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? अब कछारगढ़ जा रहे हैं। अब यहाँ सभा का समय हुआ, और कछारगढ़ की ओर दादा हीरा शुका, गुरु गोपाल बाबा, रायदार जगोदाई चलते जाते हैं। अब यहाँ पर रास्ता में कलियादाई कहाँ चली गई? कलियादाई जो है रास्ते में चलते चलते थकान हो गया, क्योंकि वो बहुत दिनों से चल रही थी, तो माँ को थकान हो गया। तो रायदार जगोदाई बाबा गोपाल को साथ दे रही है, और गोपाल बाबा अपने गुरु को लेकर लौट गए। अब यहाँ से चलते चलते भैया लौट के यहाँ पर गरुड़राज महाराज के पास लौट के हीरा शुका दादा और गुरु गोपाल बाबा पहुंच जाते हैं। अपनी किंगरी लाए और पहुंच। जैसे ही यहाँ पहुंचे तो गरुड़ महाराज से विनती लगाते हैं, हे बाबा गरुड़राज, हमें बताओ ना, बाबा भोलेनाथ ने किस गुफा पे 33 कोट बच्चों को बंद किया है? तो गरुड़राज कहते हैं, हे हीरा शुका दादा, मैं तुम्हारे चरणों पर बार बार वंदना करता हूँ। ताली बजाओ, हाँ, बार बार वंदना करता हूँ। उन्होंने कहा क्या हो गया? आप अच्छे आ गए, मुझे पता था कि गुरु की जरूरत जरूर पड़ती है। तो बोले चलो हम बता देते हैं। तो गरुड़ महाराज यहाँ से अपने हीरा शुका दादा और बाबा गोपाल और रायदार जगोदाई को लेकर कछारगढ़ की गुफा के किनारे चले जाते हैं। अब यहाँ से गए तो दिशा गरुड़राज ने बताया कि बोले बाबा, ये जो शिलपत्थर दिखाई दे रहा है ना, बोले हाँ, तो ये शिलपत्थर बोले बाबा ने लगाया है। यहाँ पर नेत्र बंद किए और गुरु दादा ने बाबा भोलेनाथ को अर्जी लगाया, बाबा बताओ ना कैसे खोले हम? भोले बाबा से कहते कौन? हीरा शुका दादा, बाबा ये दरबार कैसे खोलेंगे हम? आपने कैसे बंद किया है? तो भोले बाबा ने वो भूलन बेल से और मरजाद बेल से बांध दिया गया था। ताली बजा, भूलन बेल और मरजाद बेल से बांध दिया गया था। उनका दिशा दशा किसी को दिखाई नहीं देता था। भोले बाबा बड़े वो छकरी से बांध दिया गया था। तो यहाँ पे भोले बाबा, हाँ, अब यहाँ पे द्वार के किनारे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? भोले बाबा दरबार कैसे खुलेगा? क्या चढ़ा दें हम तुम्हें? यहाँ पे नमन करते हैं और किंगरी बजाते रहते हैं, और उसी नमन को वंदना करते हुए क्या बोल रहे हैं? बोलिए बाबा भोलेनाथ पिता। जी अर्जी लगाते जाते हैं और बाबा को वंदना कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? बाबा हम तुम्हें क्या चढ़ा दें? कैसे बनाए तुम्हें भोले बाबा? अब यहाँ पे बाबा क्या कह रहे हैं देखो जरा। अरे कहा चढ़ा दो रे भोले बाबा भोले बाबा बेल पाते, कहा चढ़ा दो मेरे
जो देव आए वही निमंत्रण दे रहे हैं आपको। बैठो सभी बैठ जाओ। देव को पता ही नहीं है कभी बैठना है बैठना। ताली बजा के देवी का ताली बजाई जोरदार दिया। हल्दी चावल का निमंत्रण। हाँ तो कथा सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं है। वो तो देवता है आते जाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, हेलो हेलो हेलो, यहाँ जैसे यहाँ पे बाबा ने कीकरी बजाना प्रारंभ किया। यहाँ धीरे धीरे जब कीकरी बजने लगी, उन्होंने अर्जी लगाया
कहने लगे बाबा क्या चढ़ा दे हम तुम्हारे चरणों पर? बेलपाती चढ़ा दे, मोगरा फूल चढ़ा दे, क्या चढ़ा दे? पूर्णतः बाबा ने अर्जी लगाई। थोड़ी देर के बाद मेरे प्यारे भक्तों वहां पर ना जाने बाबा की किंगरी की आवाज से वो बंद कट जाता है और छोटी सी वहां से पत्थर से सुरांग दिखाने लगती है। ताली बजा। हाँ, वैसी वहां बंद कटा एक सुरांग आ जाती है और जैसे ही वहां से सुरांग निकली तो जहां पर गुफा में 33 कोट बच्चे बंद हैं, सारे बच्चों के कान पर वो मधुर आवाज किंगरी की पहुंच रही है। और जैसे ही आवाज पहुंची तो सारे बच्चे, एक लड़के ने सुना, कहने लगा वो भैया क्या बात है, अरे इधर आओ ना जरा, देखो ना। बोले आज यहाँ से बड़ी मधुर आवाज आ रही है। तो कुछ बच्चे बहुत काफी दिनों से बंद थे तो बड़े हो गए रहे, स्नान ध्यान नहीं किए थे, नाखून भी बड़े और बाल भी बड़े हो गए थे। हाँ, काफी दिन हो गए थे बच्चों को। एक ने कहा भैया कहाँ से आवाज आ रही, आओ ना। बोले उन्होंने सुनाया कि यहाँ से आवाज आ रही है। जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी तो सारे बच्चों ने कहा, बोले भैया आज तो कुछ ना कुछ होने वाला है। और भोले बाबा अपन को बोले इस गुफा से मुक्ति दिलाने वाले हैं। समझ गए। उन्होंने मेरे प्यारे सारे बच्चों ने बाबा जो हीरा सुखा दादा है तो द्वार के किनारे बैठकर किंगरी बजा रहे थे। और यहाँ से सारे जो 33 बच्चे हैं एकदम से वो सिलपत्थर में मूसलधार प्रहार करते हैं, यानी ताकत लगाते हैं। और जैसे ही उन्होंने ताकत लगाया, एकदम से जब ताकत लगाया तो दादा द्वार के किनारे पर बैठे थे, वहां पर ताकत जब लगाए तो वो सिलपत्थर आता है, आने के बाद दादा के सिर पे आ जाता है। और जैसे दादा के सिर पे पत्थर गिरा तो दादा वहां दब जाते हैं। और जैसे ही वहां वो दरवाजा खुला है, एकदम से चिंगारी आई, ऐसा लगा कि बादल गरजने लगा हो, एकदम से चिंगारी आई। चिड़िया चिड़कने, पशु पक्षी सब बोलने लगे, चिड़िया भी बोलने लगे, पशु पक्षी सब बोलने लगे। और जैसे ही वहां से दरवाजा खुला एकदम से दादा के ऊपर आया तो दादा का वहां दबना हुआ। और अचानक की बात रही कि वो दरवाजा जैसे ही खुला और खुलने के बाद एक बिजली तड़की, और बिजली तड़कने से जहां पर बीच जंगल में कलियादाई थी तो कलियादाई कभी ऊपर बिजली गिर जाती है और कलिया का ध्यान हो जाता है, कलिया का भी ध्यान हो जाता है। और दरवाजा खुलने से यहाँ वो हीरा सुखा जो दादा है उसके ऊपर जब पत्थर गिरा तो दादा का भी ध्यान हो जाता है। यहाँ पे सारे बच्चों ने वहां जैसे उनके ऊपर पत्थर आया बाबा के ऊपर तो सारे बच्चे दंदनाक निकलने लगे। और जैसे वहां से दनाक से सारे बच्चे बाहर आए तो बाहर आके देखे तो गोपाल बाबा और रायदार जगोदाई द्वार के किनारे पर खड़े हुए थे। जैसे ही निकले तो सारे बच्चों ने माता रायदार जगोदाई के पांव पड़े, बाबा गोपाल के पांव पड़े और कहने लगे बाबा एक बात बताओ, अभी अभी हमने सुना था अंदर से जो मधुर आवाज आ रही थी वो कहां से आ रही थी? ताली बजाओ। हाँ, जो मधुर आवाज आ रही थी वो कहां से आ रही थी? बोले बाबा बताओ ना मधुर आवाज कहां से आ रही थी? गोपाल बाबा की आंखों में आंसू आ गए रहे, रायदार जगोदाई की आंखों में भी आंसू भरे हैं। और 33 बच्चे पूछ रहे कि बाबा तुम रो रहे हो पर बता क्यों नहीं रहे? तो गोपाल बाबा कुछ देर के बाद सारे बच्चों से कहने लगे बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या हो गया? अरे बोले तुमने एकदम से पत्थर पर ताकत लगाया और दादा को वहां से भागना नहीं बन पाया, वो पत्थर गिरा बोले वो दादा के सिर पे गिर गया और ये फिसल पत्थर के नीचे दादा दबा हुआ है। सारे बच्चों ने जल्दी से पत्थर को उठाया और दादा को बाहर निकाले। और जैसे दादा को बाहर निकाले तो दादा को देख करके रोने लगे और दादा का वहां ध्यान हो गया, दादा का ध्यान हो गया। भैया सारे बच्चे कूद कूद कर रोने लगे, ये बात तो अच्छी नहीं है बाबा। अरे कई वर्षों के बाद तो हमें दुनिया देखने का मौका मिला और आज बोले ऐसा मौका मिला कि अपने हाथों से किसी का बोले देहांत हो गया, हदद हो गया। यहाँ पर बोल बोल के सारे बच्चे रो रहे हैं। रोते रोते भैया गोपाल बाबा ने सारे बच्चों को समझाया बेटा जो होनी रहती है वो ऊपर वाले के हाथ में है, अगर जिसका जहाँ बता रहता है वो होकर रहता है। तो ताली तो जरूर बनती है ना भैया, जो होने रहता है वो हो जाता है। उन्होंने समझा के बताया। उसी सर के पश्चात भैया वहां पर कुछ दिनों से कचारगढ़ के गुफा में नाग देवता भी रहा करते थे, नाग देवता भी रहते थे कचारगढ़ की गुफा में। बड़े बड़े खो इकट्ठा थे वहां, आज भी जाके देखना बहुत बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं अंदर कचारगढ़ की गुफा में। तो नाग देवता के बच्चों का भी रैन बसेरा था वहां पर रैन बसेरा था। नाग देवता के बच्चों के साथ 33 कोटि बच्चों की बड़ी दोस्ती थी। अब यहां से जब 33 बच्चे निकलने लगे तो नाग देवता कहने लगे वो बच्चे
बोले भैया हमें भी तुम्हारे साथ जाना है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप कथा पे ध्यान लगा रहे हैं, चलो मुझे बता जरा मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछता हूँ, भैया कहाँ गए मसराम को, कथा कहाँ चल रही है, चलो बताओ कथा कहाँ चल रही है, बोलो ना प्यारे। अच्छा भैया यहाँ बताओ तो बोला कथा कहाँ चल रही है हमारी, लखनऊ द्वार में, बोलो ना भैया। मुझे नहीं लग रहा कि कथा कोई सुन पा रहा है। हाँ मत सुनो, कोई बात नहीं, कथा ज्ञात रहती नहीं। हम कितनी सुंदर कथा आपसे सुना रहे हैं और कथा हम आपको देख के सुना रहे हैं, कोई ना किताब पलटा रहे ना कुछ नहीं कर रहे। कितनी अच्छी बात है, पुणे में लेके आप बैठ जाओ ना, और अगर गलत कहीं हो जाए तो कह देना गुरु जी यहाँ से गलत हो रहा है। और मेरी 7 दिन हो गई कथा में, आपको ही देखे कथा सुनाना, और ना जाने क्या हो गया आप लोगों को। मुझे तो लग रहा है बाबा भोलेनाथ इस समाज को भूल गए हैं, SC ST OBC को भलाई पूजा करवा रहे पर भूल गए, काली बजा भूल गए। इनकी कथा सरबड़ हो ही नहीं पा रही है, कुछ भी बता दो सब ऊपर से जाती है। कहाँ चिड़िया बैठी हो तो उड़ गई। हाँ अच्छा तुमको कल शाम को पूछेंगे तुम घर जाओगे, भाई कथा सुनाने गई थी तो बताई जरा, तो क्या बताओगे यार, अब आपने सुना ही नहीं है तो क्या बताओगे, आप यही बताओगे यदि भाई क्या बताओ मत पूछे, बड़ा एक पंडाल है तो, और यदि झंडा देने लगे तो भाई हम क्या बताए, कहो नहीं जाए और कहो, अरे एक तरफ भैया ही भैया बैठे थे, और अरे गुरु जी के तो कह भाई मती 2 पलंग लगा ऊंचे बिठा रहे थे, और कथा बताना, कथा कहाँ यही भाई मत पूछे भी कथा, अब कहा पूछे मैं पूछे तो पता ही नहीं है कथा, ताली बजा हाँ कथा के तो पता ही नहीं है तो भाई कहाँ से बता दें। इसलिए तो हम कह रहे हैं आपसे कथा सुनो ना, सुनने के बाद सुनो जरा, कुछ लोग होते हैं यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं, और कुछ लोग होते हैं सुनते हैं और सुनने के बाद हृदय पर रख लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं सुनने के बाद दूसरे को सुनाने का काम करते हैं। तो जो दूसरे को सुनाने का काम करते हैं उनका रेट भी ज्यादा रहता है, और जो सुन लेते हैं और रख लेते हैं उनका रेट कम रहता है। और अगर कहीं यहाँ से सुन के यहाँ निकाल लेते तो फिर 200-500 रुपए का याद खत्म तो